हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और आज का ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लेंगे तो इनके अंतर्गत जो भी बिंदु शामिल हैं वो सभी बिंदु लगभग आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। पेरिस पैरालंपिक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, हाल ही में इन खेलों के 70वें संस्करण का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया, जिसमें 22 मुख्य खेलों को शामिल किया गया था। दूसरा है, इन खेलों में कुल 220 पदकों के साथ चीन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा भारत 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पर रहा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो आपसे इसमें सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बिंदुओं को हमने शामिल किया है, जिससे कि मेरा क्वेश्चन कराने का उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन करेंगे उससे प्रैक्टिस आपकी होगी ही, लेकिन बहुत सारे बिंदु जो है आपकी पहुंच के अंतर्गत आ जाएंगे और आप उन्हें भी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि पहला कथन क्या कह रहा है, हाल ही में इन खेलों के 70वें संस्करण, किन खेलों के? पेरिस पैरालंपिक 2024। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के संबंध में ये कथन दोनों दिए गए हैं। तो आपको बताना कि कौन सा सही है। तो देखते हैं कि कौन सा सही होगा। हाल ही में इन खेलों के 70वें संस्करण का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। क्या ये वाले पॉइंट ठीक है? तो बिल्कुल सही है, 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, ये बात सही है। कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जिसमें 22 मुख्य खेलों को शामिल किया गया। क्या पेरिस पैरालंपिक में 22 मुख्य खेलों को शामिल किया गया था? ये बात भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अर्थात पहला कथन आपका सही है। तो यहाँ से आपकी कितनी चीज़ें क्लियर हो गई कि पेरिस पैरालंपिक 2024 जो हुआ वो उसका संस्करण कौन सा था, वो किस स्थान पर हुआ और कितने खेल उसमें शामिल थे। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने से क्या होगा कि अगर आपका वन लाइनर भी आएगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी आप सही करके आएंगे। ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं कि इन खेलों में कुल 220 पदकों के साथ चीन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। क्या चीन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। क्या चीन ने 220 पदक जीते थे? ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि चीन ने 220 पदक जीते। ठीक। तथा भारत 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पर रहा। अब भारत की स्थिति क्या रही वो भी जानना जरूरी है। क्या भारत 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पर रहा? तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। भारत ने 29 पदक जीते थे, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। तो भारत ने 29 पदक जीते और किस नंबर पर रहा? 18वें स्थान पर भारत रहा। अर्थात ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ये चीज़ पूछी गई। पहले क्वेश्चन में पेरिस पैरालंपिक था, अब इसमें पेरिस ओलंपिक के बारे में आपसे पूछ रहा है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा। पहला कथन है, हाल ही में इन खेलों के 34वें संस्करण का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया, जिसमें 32 मुख्य खेलों को शामिल किया गया था। दूसरा कथन है, इन खेलों में कुल 126 पदकों के साथ अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा भारत 6 पदकों के साथ 70वें स्थान पर रहा। तो कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है।
बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 और पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि संस्करण कौन सा था, कहाँ हुआ, कितने खेल शामिल थे, कौन शीर्ष पर रहा और भारत किस नंबर पे रहा। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला है, हाल ही में इन खेलों के 34वें संस्करण का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। क्या संस्करण 34वां था पेरिस ओलंपिक का? क्या 34वां संस्करण था? तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 34वां नहीं था, 33वां संस्करण था। ठीक है, 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? पेरिस फ्रांस के अंदर। क्लियर? जिसमें 32 मुख्य खेलों को शामिल किया गया। ये बात दोस्तों एकदम ठीक है, 32 खेल शामिल किए गए थे, अर्थात यहाँ पर 34 जो लिखा है वो गलत है, तो इसकी वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, इन खेलों में कुल 126 पदकों के साथ अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। क्या अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। क्या अमेरिका ने 126 पदक जीते थे? दोस्तों ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने 126 पदक जीते, जिसमें से 40 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 40 स्वर्ण पदक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि भारत 6 पदकों के साथ 70वें स्थान पर रहा। देखिए, भारत ने 6 पदक जीते, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन 70वें स्थान पर भारत नहीं रहा। भारत ने जो स्थान प्राप्त किया वो 71वां स्थान प्राप्त किया। 71वें स्थान पर भारत रहा था, ना कि 70वें स्थान पर। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 70 की जगह 71 होना चाहिए था। बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो ये पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी कि दोनों कथन कैसे हैं? गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। भारत रत्न, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। दूसरा है, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कौन सा कथन सही है? सही कथन की आपको पहचान करनी है कि कौन सा सही होगा। बताइए दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो पहले कथन में कहा गया कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया था। क्या ये बात ठीक है कि 5 लोगों को अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे हो गए जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उनको दिया गया। तीसरे पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। चौथे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था। ठीक है, और एक और हैं जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, उनको भी क्या दिया गया था? भारत रत्न। तो ये 5 लोग हो गए, इनको भारत रत्न अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। ये बात ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यह सम्मान मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके साथ खेल रहा है। कह रहा है कि यह सम्मान मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। देखिए, हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि कला, साहित्य, विज्ञान और असाधारण स्तर की जो मानव सेवाएं हैं उनके लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है। 2011 में एक संशोधन किया गया था और इसमें ये बात कही गई थी कि जो भारत रत्न है वो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। ठीक है, उसको किसी सीमा में, किसी परिधि में नहीं बांधा गया। ठीक, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है।
और यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ये दिया गया कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी को इसमें भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो वो खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, अर्थात दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो कह रहा कि कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल हेतु 72 मंत्रियों के साथ 9 जून 2024 को शपथ ली। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कुल प्रधानमंत्री मोदी सहित 31 कैबिनेट मंत्री हैं। कौन सा सही है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा। तो देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल हेतु, कार्यकाल तीसरा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, 72 मंत्रियों के साथ 9 जून 2024 को शपथ ली। तो पहले तो डेट आप क्लियर करिए, क्या शपथ उन्होंने 9 जून 2024 को ली थी? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डेट क्लियर है, सही है, डेट एकदम सही है। तीसरा कार्यकाल है, ये भी सही है। क्या 72 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी? तो दोस्तों ये बात गलत है। 72 मंत्रियों के साथ शपथ नहीं ली, 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, ठीक है। दूसरा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। दूसरा है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कुल प्रधानमंत्री मोदी सहित 31 कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये बात भी दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है कि 31 कैबिनेट मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी सहित, ठीक है। तो ये सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो केवल कथन 2 सही है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हाल ही में मेनार वेटलैंड और खींचन वेटलैंड साइट को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, जो राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। दूसरा है, भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रामसर स्थलों के साथ शीर्ष पर है। कौन सा सही है, बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलो देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में मेनार वेटलैंड और खींचन वेटलैंड साइट को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। हाँ, दी गई, ये तो बात ठीक है। जो राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। क्या ये राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है? ये बात सही है कि वेटलैंड जो दोनों जो दिए गए हैं, मेनार वेटलैंड और खींचन वेटलैंड, ये दोनों राजस्थान राज्य से ही संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों जो मेनार वेटलैंड है वो उदयपुर से संबंधित है। ये जो मेनार वेटलैंड है वो उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। और जो खींचन वेटलैंड है ये वाला, ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है जोधपुर से, जोधपुर, ठीक है। ये जोधपुर से संबंधित है, ना कि दोनों उदयपुर से है। तो मेनार वेटलैंड ये कहाँ से है? ये उदयपुर से है। और यहाँ पर आप लिख लो उदयपुर, ठीक है। आप अपनी किसी नोट्स में आप नोट कर लीजिए, मेनार वेटलैंड उदयपुर में है और खींचन वेटलैंड जोधपुर में है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये तो दोनों को बता रहा कि उदयपुर जिले में है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं। ये बात बिल्कुल सही है, 91 हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रामसर स्थलों के साथ शीर्ष पर है। तो ये बात गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रामसर साइट नहीं है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में हैं। कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। और उत्तर प्रदेश में कितने? केवल 10। तो सबसे आगे कौन हुआ? तमिलनाडु। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ये शीर्ष पर नहीं है,
ठीक है, अर्थात पहला वाला भी गलत हो जाएगा और दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। कह रहा कि कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। दूसरा है, वर्तमान में देश में बाघों की कुल आबादी 3167 है, जिसमें मध्य प्रदेश बाघों की आबादी के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। कौन सा सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। तो ये बात ठीक है कि मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये घोषित किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया, ये गलत है। ये किसने किया? ये भूपेंद्र यादव जी ने किया है। किसने किया है? भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव क्या है इस समय? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उन्होंने किया है, ना कि मोदी जी ने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, वर्तमान में देश में बाघों की कुल आबादी 3167 है। ये बात सही है, 3167 है, जिसमें मध्य प्रदेश बाघों की आबादी में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बिल्कुल सही है, अर्थात दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया है। वह यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले लेखक बन गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन कह रहा है कि अभी हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया। ये बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ला को। वह यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले लेखक बन गए हैं। दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ला क्या झारखंड के हैं? तो झारखंड के नहीं हैं। ये कहाँ के हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ना कि झारखंड के। तो इसलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही होगा, तो केवल कथन एक सही होगा। क्लियर? आगे चलें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। दूसरा है, भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तरंगें सतही तरंगें होती हैं, जिन्हें एस तरंगों के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोचो, बताओ कि कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर म्यांमार में जो शक्तिशाली भूकंप आया उससे जो भी प्रभावित लोग थे उनकी मदद की। ठीक है, दूसरा है, तो ये सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तरंगें सतही तरंगें होती हैं, जिन्हें एस तरंगों के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों, सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी जो तरंगें होती हैं वो सतही तरंगें होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन उन्हें एस तरंगों के नाम से नहीं जानते हैं, उन्हें एल तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना,
उन्हें एल तरंगों के नाम से जाना जाता है, ना कि एस तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा कि कौन सा सही है, तो केवल इसमें एक सही होगा। क्लियर, आगे चलें। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आईफा अवार्ड 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आईफा अवार्ड 2025 के संबंध में, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है हाल ही में यह कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। दूसरा है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता, जिसकी निर्देशक किरण राव ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा सही होगा। अब इसमें आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि आईफा अवार्ड कार्यक्रम जो अभी हुआ था, जिसमें ये पुरस्कार वितरण हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता। ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो पहला कथन है कि हाल ही में यह कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता। ये बात भी सही है। जिसकी निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज की निर्देशक कौन है, किरण राव, ये बात भी ठीक है। ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता। लापता लेडीज की निर्देशक किरण राव हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का भी पुरस्कार यहाँ प्राप्त किया। ठीक है, अर्थात ये दोनों कथन सही हैं। तो कह रहा है कि कौन सा सही, आपको सही की पहचान करनी थी, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, आपके बहुत सारे बिंदु इन प्रश्नों के माध्यम से क्लियर हो रहे होंगे और आपकी तैयारी इनसे बहुत अच्छी हो जाएगी, अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इन पुरस्कारों के वितरण समारोह का आयोजन ओटावा कनाडा में किया गया। दूसरा, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सीन बेकर की कॉमेडी फिल्म अनोरा ने जीता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है, तो सही कथन का चुनाव आपको करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। इन पुरस्कारों के वितरण समारोह का आयोजन ओटावा कनाडा में किया गया। क्या ये जगह का नाम सही है, क्या ओटावा कनाडा में किया गया था, तो दोस्तों ये गलत है। इसका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में, ठीक, नोट कर लीजिए कहीं, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सीन बेकर की कॉमेडी फिल्म अनोरा ने जीता। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है, सीन बेकर की कॉमेडी फिल्म अनोरा ने इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। तो कह रहा कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, दूसरा। ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गए आज की क्लास के 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आपने अच्छे से सीखा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। और हम आपको प्रतिदिन इस प्रकार के 10 प्रश्न करा रहे हैं, और आप अगर इन्हें रेगुलर करते रहेंगे तो पूरी उम्मीद है कि 80 से 90% करंट अफेयर्स
आपको इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयार हो जाएगी और आपको इन्हीं प्रश्नों से ही कहीं न कहीं आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।